प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हम एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है जिस सुंदर समय के लिए, जबकि हम परमेश्वर के इस भवन में मौजूद हैं, ताकि उसकी हम सताइश कर सके और उसको धन्यवाद दे सके। आइए अपनी इबादत के शुरू में हम सब अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और मिस्टर अजय सिंह हम सब की दुआ में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं हर अच्छी और उत्तम आशीष के लिए जो आप हम सबको देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि ये जीवन आपने दिया, ये सांसें, ये लम्हे दिए प्रभु, और इस वक्त तक प्रभु हम सबको जीवितों की दुनिया में संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर, ये हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, वरन केवल पिता आपका प्रेम, आपका अनुग्रह है। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की पूरे सप्ताह प्रभु आपने हम सबको संभाला है। और एक बार फिर प्रभु, जब आपने हम सबको अपने बेटे बेटियां बनाया है, अपनी हुजूरी में इस इबादत में लेकर के आए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम जब सब अपने घरों पर बैठ के इकट्ठा हैं प्रभु, लेकिन सभी की इबादत में जुड़े हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं अपनी रूह की मामूरी दीजिएगा, अपनी रूह से मुलव्वस करिएगा प्रभु, कि हम रूह और आत्मा से प्रभु आपसे जुड़ जाएं और अपनी इबादत को करें। पिता परमेश्वर, हमारी इबादत, हमारे कार्य, हमारे जीवन, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, आज के वक्ता को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिएगा प्रभु जो वचन उनके द्वारा बोया जाता है प्रभु, हम सबके जीवनों में काम करें। और पिता परमेश्वर, पूरी इबादत में हमारी रहनुमाई अगुवाई करिएगा। हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, इस आशा, इस विनती के साथ कि पिता आप हम सबको आशीषित करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करना खुदा यीशु मसीह के बीच में नाम के मांग करते हैं, आमीन। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। बेवजह जिंदगी हो तजी मैं
आज हमें बड़ी खुशी है कि हम मैरी मैगदलिनी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम सब के साथ आज का जो वचन है वो WFCS की हमारी मेंबर मिस्टर मैगदलिन सिंह शेयर करेंगी। अब मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और आज परमेश्वर का वचन हम सब के साथ बांटें। परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए हम सब निकालेंगे लूका 7 उसकी 36 से 50 वर्स तक। ल्यूक चैप्टर 7 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 36 टू 50। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसे उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, और पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम रखता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों की क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार करते हैं बापा आसमानी इस समय के लिए कि तूने हमको ये मौका दिया परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को पढ़ सकें, उस पर चिंतन और मनन कर सकें बापा आसमानी, और एक बार परमेश्वर अपने जीवनों को आप फिर से मूल्यांकन करने वाले बन सकें बापा आसमानी। शुक्रगुजार है बापा आसमानी मरियम मगदलिनी के जीवन के लिए परमेश्वर कि तूने उसको हमारे लिए रखा है बापा आसमानी, ताकि हम उसके जीवन से परमेश्वर कुछ सीख सके परमेश्वर और उसको अपने जीवन में अमल करने वाले बन सके बापा आसमानी। तुझसे दुआ मांगते परमेश्वर, तू मेरे होठों और ज़बानों को छूना परमेश्वर, और उसको परमेश्वर अपने रूह के अंगारों से मसा करना परमेश्वर। यहाँ खड़े होकर के परमेश्वर मैं नहीं परंतु तू परमेश्वर मुझसे बातें करना और लोगों से बातचीत करना। ये वचन मेरी तरफ से नहीं परमेश्वर परंतु तेरी तरफ से लोगों तक पहुँचने वाला बन सके बापा आसमानी। इससे मेरा परमेश्वर जिस तरीके से आत्मिक उन्नति हुई है परमेश्वर, लोगों के भी जीवनों में काम करने वाला बन सके बापा आसमानी। ये सब कुछ अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज हम लोग सब मरियम मगदलिनी संडे मना रहे हैं, और उस मरियम मगदलिनी के बारे में हम सबको पता है कि बाइबल हमको बताती है कि उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थीं। उन 7 दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु से जब मरियम मगदलिनी की मुलाकात होती है तो वो उसमें से उन 7 दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मरियम मगदलिनी के जीवन से हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब उसके जीवन में 7 दुष्ट आत्माएं थीं, एक दुष्ट आत्मा अगर हमारे जीवन में होती है या कोई एक ईवल स्पिरिट हमारे जीवन में काम करती है तो हमारी ज़िंदगियां कितनी बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उस समय की परिस्थिति को समझिए, जब मरियम मगदलिनी के जीवन में या मरियम मगदलिनी को पता नहीं कब से, कितने सालों से, कितने समय से उसको 7 दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा था।
एक उस पर हावी होती होगी, वो अपना काम करके हटती होगी तो दूसरी दुष्ट आत्मा उस पर आ जाती होगी, वो दूसरी से परेशान होकर के ख़त्म होती होगी, तीसरी उसके ऊपर आ जाती होगी। वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही होगी, वो नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं बैठ पाती होगी क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। वो सोसाइटी में हो सकता है एक्सेप्ट नहीं की जा रही होगी क्योंकि उसके अंदर वो दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्माओं का होने का मतलब है कि हमको रिजेक्शन मिल रहा है, हमको निगलेक्शन मिल रहा है सोसाइटी की तरफ से और लोग हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस समय उसका जीवन जब वो इन सब दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होगी, कभी कभी जब वो अपने सुध में आती होगी तो सोचती होगी कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मुझसे कोई क्यों नहीं बात करता, या इन 7 दुष्ट आत्माओं से मैं अपने जीवन को कैसे बाहर निकाल पाऊंगी। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मरियम मगदलीनी ने जब उसको ये पता चला कि यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गया है। अगर आप इस वचन को ढंग से पढ़ेंगे तो वो किसी फरीसी के घर में गया है, इसका मतलब मरियम मगदलीनी की जान पहचान उस फरीसी के यहाँ से नहीं थी एंड वो इनवाइटेड भी नहीं थी उसके घर में। पर मरियम मगदलीनी इस बात को जानती थी कि उसको दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है और वो अपने जीवन में बहुत परेशान थी, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बट उसको ये विश्वास था कि यीशु एक ऐसा बंदा है या एक ऐसा इंसान है जो उसके पापों से या उसको उस दुष्ट आत्माओं से छुड़ा सकता है। इसके चलते वो बहुत हिम्मत के साथ उस फरीसी के घर में गई जिस घर में उसको दावत नहीं थी। हम और आप अगर सोचें कि कहीं पे प्रेयर मीटिंग हो रही है और उस प्रेयर मीटिंग में हम इनवाइटेड नहीं हैं, हमारे घर के आसपास किसी की प्रेयर मीटिंग हो रही है और वहाँ पे स्पीकर आया बोल रहा और हम इनवाइटेड नहीं हैं, हम आज वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम उनके घर जा कर के वहाँ पे प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर सके और प्रभु के वचन को सुन सके। पर मरियम मगदलीनी ने वो हिम्मत जुटाई। 7 दुष्ट आत्माएं होने के बाद भी उसने अपने अंदर वो हिम्मत जुटाई और वो उस फरीसी के घर गई। उसको ये बात भी पता थी कि परमेश्वर से अगर वो मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि उसको ये बात बचपन से सिखाई गई होगी कि प्रभु के घर कभी भी जाना तो या प्रभु से मिलने कभी भी जाना तो छूछे हाथ ना जाना। तो वो परमेश्वर से यीशु मसीह से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाती है, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए एक संगमरमर का पात्र में इत्र लेकर के जाती है, वो टूटा हुआ हृदय लेकर के जाती है, वो अपने बोझ के साथ परमेश्वर से मिलने के लिए जाती है। वो पापिन थी, वो जानती थी कि वो पापिन स्त्री है, लोग उसको इसी दृष्टि से देखा करते थे, इसलिए वो अपनी आंसुओं की कुर्बानी के साथ परमेश्वर के चरणों में जाकर के बैठती है। वो अपना कंप्लीट सबमिशन परमेश्वर को दे देती है, यीशु के चरणों में बैठ जाती है, यीशु के चरणों में झुक जाती है, क्योंकि अगर वो ना झुकी होती तो वो अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछ नहीं पाती। बट वो झुकती है, वो आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगोती है, क्योंकि उसको दिखता है कि जो काम फरीसी को करना था वो काम आज वो कर रही है, क्योंकि वो पापिन है, उसको अपने पापों से छुटकारा चाहिए था, उसको चाहिए था कि वो इन पापों से छुड़ाई जाए। इसके लिए ज़रूरी था कि वो अपना कंप्लीट सबमिशन यीशु को दे दे। उसने अपने जीवन को सर से लेके पांव तक यीशु के सामने सरेंडर कर दिया, सबमिट कर दिया, झुक गई सर से लेके पांव तक। उसने लोगों की चिंता नहीं करी, उसने वहाँ बैठे पुरुषों की चिंता नहीं करी, उसने इस बात की चिंता नहीं करी कि मुझे तो यहाँ बुलाया नहीं गया है, मैं कैसे जाऊँ। बट उसने इन सब बातों को साइड में रख करके उसने यीशु की ओर देखा, उसने यीशु की ओर देखा और इस बात को समझा कि अगर मैं इसके चरणों में गिर जाऊंगी, अगर मैं इससे रोऊंगी, अपने बोझ वाले दिल को इसके सामने रखूंगी, तो ये मेरी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और मुझे, मैं जिन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हूँ उनसे मुझे छुटकारा देगा। यीशु ने उसके विश्वास को उसी समय समझ लिया था, यीशु ने उसी समय जान लिया है कि ये कितनी विश्वास करती है मेरे ऊपर। और उसको जब परमेश्वर यीशु मसीह ने शिफा दी, जब बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, जब उसमें से 7 डीमंस निकल गए थे, तो यीशु ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अगर हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना 7 उसका 50वीं वर्ष, उस 50वीं वर्ष में लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा।
यीशु ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्डेज ऑफ इविल स्पिरिट, नाउ यू कैन गो। यीशु ने उसको बोला जा। मरियम मगदलीनी चाहती तो वो चली जाती यीशु को छोड़ के, वो लोगों में जा कर के मिल जाती, इस खुशी को बांटती लोगों के साथ कि मैं आज चंगाई को पा गई हूँ, आज मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, मैं छोड़ दी गई हूँ। वो लोगों के बीच में जाके मिल जाती, वो शायद पार्टी करती, एंजॉय करती, खाना खाती और अपने लोगों में मिलती। पर उससे बेहतर उसने एक और चीज़ को अपनाया कि उसने यीशु को पकड़ लिया। उसने यीशु से अंत तक मुंह ना मोड़ा। वो यीशु के पीछे पीछे जब तक यीशु मसीह को उसने जीवित नहीं देख लिया, उसने उसको पकड़े रखा। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम पढ़ेंगे कुलुसियों 2 उसकी 6वीं और 7वीं आयत। कुलुसियों 2 उसकी 6वीं और 7वीं आयत हमको बताती है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। यहाँ पे मरियम मगदलीनी ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। तो बाइबल हमको बताती है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। और हम ये बात को जानते हैं कि मरियम मगदलीनी जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में था, इस जगत में था, मरियम मगदलीनी ने यीशु का साथ नहीं छोड़ा और वो उसमें चलती रही। उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हम अपने मरियम मगदलीनी के जीवन में हम देखते हैं कि वो कितने ग्रैटिट्यूड से हमेशा भरी रही, कितना उसके अंदर इस बात का था कि परमेश्वर ने मुझको शिफा दी है तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं लौटूंगी नहीं, पर मैं यीशु के साथ साथ चलती रहूंगी। और हमको सबको पता है कि वो यीशु के साथ चलती रही, यीशु के पीछे पीछे चलती रही। अब जब यीशु मसीह ने उसको शिफा दी है, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी है, यीशु ने मसीह ने उसको 7 दुष्ट आत्माओं से निकाला है, उसको उस बॉन्डेज को ख़त्म किया है, तो उसकी आशाएं प्रभु यीशु मसीह में कितनी बढ़ गई होगी। वो समझ गई होगी या वो जान गई है, उसका विश्वास ये था कि जगत का उद्धार करता या परमेश्वर यही है जो मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा देगा। ये उसका विश्वास और ईमान था, इसलिए उसने यीशु मसीह के साथ को नहीं छोड़ा। बट अब अगर आप सोचिए, जब उसके सामने ये सब बातें हो रही होंगी कि यीशु को पकड़वाया गया, यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को उस पर ताड़नाएँ हुई, यीशु को जब क्रूस पे उसको कहा गया कि वो अपना क्रूस लेकर के चले, पीछे अपने क्रूस को लेकर के, तो उसके मन में कैसी बातें आ रही होंगी कि इस मनुष्य पे, इस इंसान पे तो मैंने यकीन किया था, मैंने तो इसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, और ये तो खुद क्रूस लेकर के चल रहा है, ये तो खुद कोड़े खा रहा है, और ये इतना हेल्पलेस है कि ये अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। उसकी आशा कितनी टूट गई होगी। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद भी उसने यीशु को नहीं छोड़ा। और जब उसने देखा होगा कि यूसुफ जो अरमतिया का था, वो यीशु की लोथ को लेकर के कब्र में डाल रहा है, वो रोती रही, वो यीशु के सलीब के किनारे खड़ी रही, वो रोती रही और वो परमेश्वर की बात जोती रही, और वो सोचती रही होगी कि क्या हो रहा है यीशु, मैंने तो तुझ पे बहुत विश्वास किया था, तूने तो मुझको बचाया था, तू मुझे क्यों नहीं? क्योंकि वो मनुष्य थी तो उसका विचलित होना संभव था कि वो विचलित हो, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो अंत तक धीरज धरी रही, और हमको ये देखने को मिलता है अगर हम निकालेंगे यूहन्ना 20 उसकी 1 से 10 आयत में। यूहन्ना 20 उसकी 1 से 10 हमको बताती है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पहली चीज, वो कब्र पर आई भोर होते ही, तब वह दौड़ी और हटा हुआ देखा, और उसने जैसे ही पत्थर को देखा कि वो हटा हुआ है, तब वो दौड़ करके शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास गई जिससे यीशु प्रेम रखता था, और आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले।
और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो अभी वो भीतर ना गया। पतरस और दूसरा चेला गए कब्र तक। उन्होंने अंदर झांक कर देखा और देखा कि कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी विश्वास नहीं हुआ कि यीशु जिंदा हो चुका है। उन्होंने भीतर ना गए हो। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा, और तब ये चेले अपने घर लौट गए। ये दोनों चेले ने सब कुछ देखा, एविडेंस देखे कि जो सर पे यीशु के जो कपड़ा लगाया था वो लपेट करके साइड में रखा हुआ है, विश्वास किया, परंतु पवित्र शास्त्र की उस बात को ना समझे कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, और वो उस जगह से क्या करते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर रह कर के यीशु का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर रह कर के उस बात की गहराई को नहीं समझा कि कहाँ ले गए हैं वो यीशु को। बट मरियम के दिल में वो बोझ था, क्योंकि वो यीशु से बेहद प्यार करती थी। वो बेहद उस ग्रैटिट्यूड से यीशु के लिए भरी हुई थी कि उसने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया है, तो मैं ये जान करके रहूँगी कि मेरा यीशु कहाँ चला गया मुझे छोड़ करके। तो वो 11वीं आयत में हम देखते हैं कि परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। वो बाहर खड़ी रही और रोती रही, तो वो रो रो के कब्र की ओर झुक कर देखने लगती है। वो अगर वो रो रही होगी कब्र के अंदर, तो उसके मन में क्या हो रहा होगा? उसके मन में सिर्फ एक चीज़ आ रही होगी, हे यीशु तू कहाँ चला गया, हे यीशु तू कहाँ पर है, हे यीशु मेरे स्वामी मेरे गुरु तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढती हूँ, क्योंकि मैं तेरे बगैर अकेली हूँ। हम क्या आज यीशु को इस तरीके से ढूंढते हैं? क्या हम यीशु को इस तरीके से खोजने की कोशिश करते हैं कि यीशु तू कहाँ चला गया है? क्या हम रो रो करके अपने जीवनों में झुकते हैं यीशु के आगे, पर वो उसके आगे, उसकी कब्र के आगे झुकती है और क्या पाती है कि दो स्वर्गदूत उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को बैठाने देखती है। उसकी थोड़ी सी होप जागती है, क्योंकि उसको दो नए लोग दिखते हैं। उसकी आशा जागती है कि मैं इनसे पूछती हूँ कि यीशु का शव कहाँ रखा है। उसने उनसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। मुझे इस वाली आयत में इतनी अच्छी लगती है ये बात कि मरियम मगदलीनी ये बोल रही है कि वो मेरे प्रभु को कहीं ले गए हैं। यीशु से उसका संबंध 1 to 1 का था, क्योंकि यीशु ने चंगाई, शिफा 1 to 1 दी थी। डिलीवरेंस, सैल्वेशन 1 to 1 है। आपको और मुझको जो डिलीवरेंस और सैल्वेशन मिली है वो हमारी अपनी पर्सनल है। क्या हमने पर्सनल जीवन में कभी इस तरीके से बोला है, मेरे प्रभु, मेरा यीशु? पर मरियम मगदलीनी ने बोला कि वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यह कहकर वे पीछे मुड़ती है और यीशु को खड़े देखती है, पर वो ना पहचान पाती है और वो उससे भी यही क्वेश्चन करती है। आप सोचिए डेस्परेशन उसके मन में कितना ज़्यादा था। वहाँ जो दो चेले जिनसे यीशु बहुत प्यार करता था, बाइबल हमें बताती है, वो आते हैं, झांकते हैं, देखते हैं, साक्षी होते हैं कि हाँ यीशु की जो सर पे कपड़ा था वो साइड में रखा है, लेकिन वो ठहरते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं और वो चले जाते हैं। बट मरियम मगदलीनी ने सब कुछ देखा, ये भी देखा कि दो चेले जिनसे यीशु प्रेम करता था वो चले गए हैं छोड़ करके, बट वो वहाँ खड़े होकर के रोती है और वो यीशु से फिर क्वेश्चन करती है कि हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। आप डेडिकेशन देखिए, डिवोशन देखिए कि वो कितने हम्बल होकर के अभी भी पूछ रही है कि हे महाराज तूने उसे कहाँ रखा है। यीशु ने उससे कहा, मरियम। यीशु हमको भी हमारे नाम से बुलाता है,
हम उसकी नाम को, वो जो नाम हमको बुलाता है, क्या हम सुनते हैं? क्या हम उसकी उस शीरीन आवाज़ को सुन करके उसके उन बातों पे फॉलो करने की कोशिश करते हैं? मरियम उसे पीछे मुड़ कर के उस इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। ये जो मोमेंट रहा होगा, ये कितना अच्छा मोमेंट रहा होगा जब यीशु आकर के आपसे खुद कहे, हे इवेंजलिन, तू क्यों रोती है? ये रिलेशनशिप प्रभु के साथ आपका तब होगा जब यीशु के पास आपका कंप्लीट सरेंडर होगा, सबमिशन होगा। तब यीशु खुद आकर के आपके आंखों के आंसू पोंछ देगा, आपके दिल के बोझ को ख़त्म कर देगा। ये बात यीशु ने मरियम से बोली, हे मरियम। मरियम कह के उसको बुलाती है और वो उसी समय कहती है रबूनी। ये रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ उसने जो निभाया, वो 1 दिन 2 दिन का नहीं रहा होगा। उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई। उसने परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए यीशु के साथ साथ लगी रही। वो जहाँ जहाँ यीशु जाता था, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मरियम के साथ साथ और भी स्त्रियाँ थीं जिनको दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित थी, उनको छुटकारा दिया गया था। वो यीशु की मिनिस्ट्री में हेल्प करती थी, वो यीशु के साथ साथ लगी रही। ये 1 दिन 2 दिन का टाइम पीरियड नहीं था, ये बहुत लंबा समय रहा होगा। वो पेशेंस वो मरियम ने अपने एक्शन से, अपने डेडिकेशन से यीशु की तरफ दिखाया होगा। उसी दिन यीशु ने सोच लिया होगा कि मेरे जी उठने की खबर केवल और केवल यही देगी। वो 2 चेले आए, उन्होंने झांका जिनसे प्रभु बहुत प्रेम करता था, और वो चले गए। अब जो यीशु मरियम से मिला, वो मनुष्य रूप में नहीं मिला, वो जीवते परमेश्वर के रूप में मिला। वो उस बेटे के रूप में मिला जिसने मौत को हरा दिया था, जिसने शैतान को हरा दिया था, जिसने शैतान के मौत के डंक को तोड़ दिया था। वो जीवता परमेश्वर से पहली बार अगर किसी को मुलाकात करने का मौका मिला तो वो मरियम मगदलीनी को मिला। मरियम मगदलीनी को वो दर्शन पाया। मैं मरियम मगदलीनी के जीवन के बारे में सोच रही थी कि एक स्टेज ऐसा था जब वो 7 डीमंस से जकड़ी हुई थी और लोग उससे बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। एक स्टेज वो थी जब उसने अपने आप का कंप्लीट सबमिशन आकर के यीशु के चरणों पर दे दिया था। तीसरी स्थिति हम पाते हैं जब उसने अपने आँखों से उसके क्रूसिफिक्शन को विटनेस किया होगा कि इस पे तो मैंने इतना भरोसा किया, तो ये तो खुद क्रूसीफाई हो रहा है। थर्ड स्टेज उसकी वो रही होगी जब उसने यीशु को कब्र के अंदर जाते देखा होगा, यीशु की लोथ को। जब उसने इस बात को देखा होगा कि उसकी लोथ के ऊपर तो एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया है। तीसरा स्टेज उसके जीवन में रहा होगा जब वो यीशु के तीसरे दिन जब वो यीशु की लोथ पे मसाला और अन्य द्रव्य मिलाने के लिए जाती है और वो यीशु को वहाँ नहीं पाती है। और चौथा, व्हाट अ ट्रांजिशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी लाइफ में कि अब वो जिससे मिल रही है वो परमेश्वर है जो जीवता परमेश्वर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शी इज सेड टू बी द फर्स्ट इवेंजलिस्ट, जिसने जाकर के यीशु के जी उठने की खबर लोगों तक पहुँचाई। वो पहली प्रचारक रही जिसने वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज़ हम तक पहुंचाया। वो कितना बड़ा जीवन रहा होगा। इससे मतलब नहीं है कि आपका पास्ट क्या रहा है। यीशु आपके पास्ट को नहीं देखता, यीशु आपके अपीयरेंस को नहीं देखता कि आप कैसे ले हैं। यीशु आपके मनों को जांचता है। जैसे हम पाते हैं कि जब शमूएल अनॉइंट करने के लिए गया था राजा के लिए, तो वो दाऊद को देखता है। दाऊद छोटा सा लड़का था, तो उसमें बाइबल हमको साफ बताती है कि वो फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं देखता है, वो मनों को जांचता है। और वो जानते हैं हम कि गोलियत को मारने के लिए जब वो दाऊद जाता है तो वो केवल 5 पत्थर लेता है और 1 पत्थर से गोलियत को ख़त्म कर देता है। यीशु भी मरियम मगदलीनी के दिल को जानते थे, उसके उस डेडिकेशन को जानते थे, उसकी उस सोल को पहचानते थे कि अगर ये छुटकारा पा जाएगी, अगर इसको डिलीवरेंस मिल जाएगी तो ये अंत तक मेरी वफादार रहेगी।
आज हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर यीशु के साथ हमने चलना शुरू किया है तो हमें सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हमें वो करेज होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ चाहिए कि चाहे कैसे भी ट्रायल्स, चाहे कैसे भी एग्जामिनेशन से हम पास क्यों ना हो आए हमारे ऊपर, हमको यीशु का साथ नहीं छोड़ना है और हमको रो रो के एक दुआ करनी है, यीशु को कहाँ ले गए, यीशु तू कहाँ चला गया, यीशु मेरी दुआओं की ओर कान लगा, यीशु मुझे देख, यीशु मेरे हृदय को देख, यीशु मेरी आत्मा को जांच और परख। इट रिक्वायर, यीशु चाहता है कि हम अपना कंप्लीट सबमिशन और सरेंडर यीशु को दे दें। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवनों से वो कार्य करता है, वो कार्य करवाता है कि लोगों की आत्माएं जीती जाती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमको ज़रूरी है कि मरियम मगदलीनी के जीवन से हम ये सीखें कि अंत तक धीरज धरे रहे, हम उसके रिजल्ट्स का वेट करें। यीशु हमारे लिए बेस्ट नहीं देख रहा है, यीशु हमारे लिए देख रहा है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कब सही आएगी और तब मैं इसको वो चीज़ दूंगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब हमको हमारी प्रेयर्स का रिस्पॉन्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, हम यीशु पे आस लगाना छोड़ देते हैं। ज़रूरी इस बात का है कि हमको हमारे प्रेयर्स का रिस्पॉन्स उस समय शायद ना मिल रहा हो, बट यीशु के पास ही हैव बेटर प्लान्स फॉर अस एंड रिमेंबर, वो हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है। इसलिए मरियम मगदलीनी के जीवन से हम ये सीखें कि कैसे हमको कंप्लीट सरेंडर और सबमिशन के साथ यीशु का वफादार होना है और किसी की तरफ हमको नहीं देखना है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार है बापा आसमानी की तूने मुझे वो हिम्मत दी परमेश्वर, वो आत्मा दी परमेश्वर कि मैं इस वचन को बापा आसमानी तेरे लोगों के सामने रख सकूं। और देना परमेश्वर, जब ये वचन लोग सुनते हैं बापा आसमानी, तो वो जैसे वो मेरे जीवन में कार्य किया परमेश्वर, वो सबों के जीवनों में कार्य करने वाला बन सके बापा आसमानी। तो उससे दुआ मांगते परमेश्वर, इस कोरोना के चलते बापा आसमानी, जब हम पवित्र मंदिर में नहीं आ पाए परमेश्वर, पर इस माध्यम से तेरे वचन को लोगों तक पहुँचाते हैं बापा आसमानी। और देना परमेश्वर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे परमेश्वर और लोगों की आत्मिक उन्नति होने वाली बन सके परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस कार्य को करने में लगे रहते हैं बापा आसमानी, उन सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं बापा आसमानी। तो उससे दुआ मांगते हैं उन सबको नाम बनाम आशीष देना परमेश्वर, क्योंकि वो अपने समय को परमेश्वर, अपने टैलेंट को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर तेरे लिए खर्च करते हैं बापा आसमानी। इसलिए परमेश्वर अपनी कलीसिया के हर एक जन को बापा आसमानी तेरे पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ बापा आसमानी। और खासतौर से भाई साहब को, उनके परिवार को परमेश्वर, सैम को, किन्नू को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं बापा आसमानी, जो इस कार्य को बापा आसमानी बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर लगे हुए हैं और करते हैं परमेश्वर। तो उससे दुआ मांगती हूँ अपनी निगाह परमेश्वर इन जीवनों में हमेशा बना करके रखना परमेश्वर, और इनको वो फल देना परमेश्वर जो तूने इनके लिए निर्धारित करके रखा परमेश्वर। तो उससे दुआ मांगते बाकी समय के लिए भी तू सबों के साथ रहना, पूरे क्राइस्ट परिवार के साथ रहना, सबको परमेश्वर संभाल करके रखना, इस कोरोना से बचा करके रखना बापा आसमानी। और हमको हमारे जीवनों में वो दिन दिखाना परमेश्वर कि हम एक बार फिर से तेरे भवन में इकट्ठा हो, तुझे धन्यवाद दे बापा आसमानी और तुझको परमेश्वर कबूल करने वाले बन सके बापा आसमानी। ये सब कुछ अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे। God bless you.